गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे फिर से भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित कुछ प्रश्नों को जो काफ़ी उपयोगी हैं, और ये जो है कि सभी ज्योग्राफी से संबंधित है, यानी कि भूगोल ज्योग्राफी के प्रश्न हैं। भारत की स्थिति यानी कि ये क्लास 9th में भी पढ़ना है उसका प्रश्न है। आइए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो इसका सही जवाब है कि इसमें सही जवाब है कि जम्बू द्वीप का ये भाग था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। तो इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया गया है वो ग्रीक भाषा में किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कौन है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा बताना है आपको। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा कि 8 डिग्री और 4 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है, ये भारत की सबसे दक्षिणी सीमा है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का मानक समय निर्धारित होता है या भारत का मानक समय आधारित है, यानी कि उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं, या जिसका भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम जो है बनाया गया है या निर्धारित किया गया है, तो किस पर आधारित है। तो ये है 82.5 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, यानी कि भारत का जो मानक समय जो तय किया गया है वो किस जगह से तय किया गया है, ये आपको बताना है। ये जो है कि भारत का जो प्रमाणिक समय है वो किस स्थान का स्थानीय समय है। तो इलाहाबाद के समीप जो एक मिर्ज़ापुर है वहाँ से संबंधित है, यानी कि ये इसका ऑप्शन सही है। इलाहाबाद के समीप वो स्थान है और वहीं से उसी समय के स्थानीय समय के अनुसार भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो फिक्स किया गया है। अगला प्रश्न है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच का अंतर कितना है। तो वो 5.5 घंटा, ये 5 घंटे 30 मिनट है, यानी कि भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच के मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी कि 5.5 घंटा। अगला प्रश्न है कि भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है। तो ये सही जवाब है कि 876 किलोमीटर। और नेक्स्ट है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। अगर सभी द्वीपों को मिला दें तो द्वीप सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो ये है 7516 होता है, यानी कि 7516.5 किलोमीटर ये द्वीपों सहित भारत के कुल तट रेखा की लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। और यही देखिए नीचे प्रश्न है कि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। भारत के पूरब से पश्चिम तक की लंबाई जो है वो है 2933। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। भारत के तट रेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर। अभी आपने देखा इसके पहले कि द्वीपों सहित अगर द्वीपों को भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा तो वो हो जाता है 7516, लेकिन सिर्फ तट रेखा की जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो ये भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यानी कि 2.5% के आसपास है, यानी कि 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है के अंतर्गत आता है। माने भारत का जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग जो है वो पर्वतीय क्षेत्र में है। तो इसमें सही जवाब है कि वो पर्वतीय क्षेत्र जो है 10.7, यानी कि लगभग में 11% है जो यहाँ पर पर्वत हैं। और संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है।
तो इसका सही जवाब है 29.3%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो ये 27% है, यानी कि लगभग 28% हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है, यानी कि जो मैदानी भाग हैं, तो वो है 43, यानी कि 43.03%। ये जो आखिरी ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ से, ये सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है, डी नंबर इसमें देख लीजिए, यहाँ से छुप जा रहा है 43.4%, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका सही जवाब है कि 12 मील की दूरी पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का जो संलग्न क्षेत्र है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक की दूरी तक है? तो ये 24 मील इसका आंसर होगा। और अगला प्रश्न है कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील तक है? तो ये जो है कि ये 200 मील की दूरी तक है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो इसके 9 जो राज्य हैं वो समुद्र तट रेखा में हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि भारत में किस राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है? तो गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये आप जानते होंगे कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती हैं, और जिसमें उत्तर प्रदेश किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती हैं? इसका सही जवाब है कि यूपी से नहीं गुजरती हैं, बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड, इसके अलावा अन्य भी जो है कि 5 राज्य हैं, जिसमें राजस्थान है और उसमें राजस्थान है और फिर पश्चिम बंगाल है। इन सब राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन के अनुसार जो उत्तर प्रदेश है उन राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब है कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही जवाब है 8। अभी पिछले प्रश्न में भी हमने बताया। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से होकर गुजरती हैं। और इसमें इस ऑप्शन के अनुसार उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती हैं, और इसके पहले वाले प्रश्न में यूपी था। नेक्स्ट है कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, यानी किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए इसमें सही जवाब है कि देखिए इसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, बिहार, इन राज्यों से होकर ये जो है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती हैं, लेकिन झारखंड राज्य है इस ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि हमने बताया कि कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन के अनुसार सिर्फ एक ही राज्य है झारखंड, और इस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, यानी कि जो दक्षिणी पॉइंट है वो कौन है? तो ये है केप केमोरिन है, जो कन्याकुमारी में स्थित है, और इस तरीके से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? देखिए इसमें क्या होता है, कई बार इसमें कन्फ्यूजन वाला सिचुएशन आ जाता है कि देखिए दक्षिणी नोक तो ये है, लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात करें कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, तो मुख्य भूमि का जो हिस्सा है जो सबसे दक्षिण में है तो वो इंदिरा पॉइंट है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इनमें से देखिए इसे पार्सन पॉइंट कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, और लाहिंग चिंग कहा जाता है, यानी इनमें से सभी इसका सही जवाब होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो ये है इंदिरा पॉइंट। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? सबसे दक्षिणी पॉइंट तो आपने देखा इंदिरा पॉइंट है, लेकिन भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी भाग
जिससे इसमें 2 प्रश्न इस तरह से आते हैं कि एक है कि भारत का सबसे उत्तरी भाग और भारतीय भूमि का मतलब मुख्य भूमि का जो उत्तरी भाग है उसे इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका डी सही है। और आज के इस सेशन का आखिरी प्रश्न होगा कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। अभी हमने बताया कि सबसे जो मुख्य भूमि का सबसे जो आखिरी पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट कहते हैं, तो वो कह रहा है कि वो कहाँ है। तो ये स्थित है अंडमान निकोबार में और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तो इस तरीके से ये जो कुछ प्रश्न थे ये भारत के मुख्य भूमि से यानी कि भारत के मुख्य भूमि और उसके विस्तार से संबंधित हैं। देखिए इसमें कुछ अन्य प्रश्नों को भी देखते हैं कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो भारत की मुख्य भूमि से रामेश्वरम द्वीप को जो अलग करता है वो है पंबन चैनल, यानी कि ये इसका ऑप्शन बी सही है इसमें। और नेक्स्ट है कि आदम का पुल यानी कि एडम्स ब्रिज है वो निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है और ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि 10 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है। 10 डिग्री जो चैनल है वो किनके बीच स्थित हैं। तो इसमें सही जवाब है कि छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में स्थित है 10 डिग्री चैनल। और अगला प्रश्न है कि डंकन पास जो है, जो डंकन दर्रा है वो किसके बीच स्थित है। तो डंकन पास जो है कि दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में है। नेक्स्ट है कि दीव एक द्वीप है, कहाँ है वो, उसकी स्थिति बताना है। तो जो दीव है एक द्वीप है और ये गुजरात के तट पर है। और श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, यानी कि बताना है कि श्रीलंका और भारत जो है इनमें से किस खाड़ी के द्वारा अलग होते हैं। तो मन्नार की खाड़ी जो है ये सही जवाब है इसमें कि मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा खींची गई है उसका नाम है मैकमोहन रेखा, यानी कि मैकमोहन जो लाइन है। इसी तरह से देखिए ये जो रेड क्लिफ लाइन है वो भारत पाकिस्तान के बीच में है और मैकमोहन जो है वो भारत और चीन के बीच में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई। तो ये रेड क्लिफ लाइन जो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है कि एक बनाई गई है और उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के द्वारा या रेखा के द्वारा भारत और पाकिस्तान अलग होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो सुदूर पूर्व में जो देश हैं जो भारत के साथ जिसकी जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो सबसे लंबी है वो है म्यांमार के साथ। और अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। और इसमें से फिर कुछ अगले प्रश्न है, देख लीजिए इसमें से कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो सही जवाब है कि श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका और भारत के बीच में महासागर है, इस तरीके से उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो गोवा जो राज्य है उसकी जो समुद्र तटीय रेखा है वो भारत में सबसे छोटी है। और इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो ये है बांग्लादेश। यानी कि आपको याद रखना है कि गोवा जो है कि सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश जो है वो सबसे लंबी बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। और आखिरी प्रश्न है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है। तो भूटान के साथ। तो इसमें देखें अभी इसके पहले वाला जो प्रश्न है कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है कौन, तो बांग्लादेश। और सबसे छोटा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भूटान के साथ है।
और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें देखिए उत्तर पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। ये भारत की जो स्थिति है उसके आधार पर उनके अलग अलग भौतिक प्रदेशों में उसे विभाजित किया जा सकता है। इसके अनुसार ऑप्शन डी सही है इस ऑप्शन के अनुसार। तो इस तरीके से ये कुछ भारतीय भूमि और विस्तार से संबंधित भूगोल के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं।